friends, welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. We are back with another interesting story, another interesting topic. आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा यूनिक है. यूनिक टॉपिक के अंदर टाइटल भी यूनिक है. टाइटल ये है कि वाई महात्मा गांधी इज यूनिक अमॉन्ग ऑल द फ्रीडम फाइटर्स. गांधी जी बाकी फ्रीडम फाइटर्स की तुलना में अलग क्यों है. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऐसी गांधी के अंदर कौन सी चीज़ थी कि जो उनको अलग बताती है, अलग दिखाती है बाकी फ्रीडम फाइटर्स से. दैट पर्टिकुलर थिंग इज डायनेमिक पर्सनालिटी. देर आर सो मैनी एस्पेक्ट जो कि हम गांधी जी से सीख सकते हैं, बट एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आपको सबसे पहले जो चीज़ सीखनी चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी के लिए हेल्पफुल है, दैट इज डायनेमिक पर्सनालिटी. डायनेमिक पर्सनालिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फंक्शन में गए हो तो उस तरीके से बिहेव करते हैं. फैमिली मेम्बर्स के सामने हम उस तरीके से बिहेव करते हैं. फ्रेंड्स के सामने हम उस तरीके से बिहेव करते हैं. सो दैट इज़ अ क्वाइट नॉर्मल रूटीन. ठीक है, हमारी डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे नॉर्मल रूटीन के अंदर दिखती है. बट एज अ लीडर, जब आप पूरे देश को लीड कर रहे होते हैं, तो ऐसे में जैसे अकल उठ के आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, पूरे जिले को लीड करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी एक साथ काम करते हैं, जिसको ध्यान में रख के आपको आपकी पर्सनालिटी को डायनेमिक बनाना पड़ता है. सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ता है. तो हम गांधी के लाइफ से ऐसे कुछ इंसिडेंसेस निकालेंगे कि जिससे हमें ये पता चले कि गांधी जो है वो बाकी फ्रीडम फाइटर से यूनिक क्यों थे. रीज़न सिर्फ ये है कि बाकी फ्रीडम फाइटर्स के अंदर हमें कहीं ना कहीं उनका जो स्टैंड है वो क्लियर कट सिर्फ एक जैसा कांस्टेंट स्टैंड दिखता है. चाहे वो नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, हर एक की लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, बट उनकी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर उनका जो स्टैंड है वो क्लियर कट स्टैंड दिख रहा है कॉन्स्टेंटली टिल देयर डेथ और टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. गांधी अकेले ऐसे फ्रीडम फाइटर है जो अपनी पर्सनालिटी को सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे इंसिडेंसेस है जिससे हम कह सकते हैं कि गांधी के अंदर डायनेमिक पर्सनालिटी थी. सबसे पहले अगर बात करें साउथ अफ्रीका में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये टाइम है 1893 से 1914 का. जब गांधी शुरुआत में इंडियंस का केस लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका गए, तो वहां से लेके 1906 तक ये जो फेज ऑफ स्ट्रगल है उनका, वो मॉडरेट फेज है. मॉडरेट फेज के अंदर गांधी जी वहां पे अपील करते हैं, केस करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं. जब उनको पता चलता है कि ये जो हमारा मेथड है वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो वो अपनी मेथड को चेंज करके यहाँ पे एक नई चीज की खोज करते हैं, दैट इज सत्याग्रह. ठीक है, तो ये दिखाता है कि भाई कैसे साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपने स्टैंड को चेंज किया सिचुएशन के हिसाब से, और ये फेज के अंदर उनको मैक्सिमम सक्सेस भी मिली. फिर उसके बाद जब गांधी इंडिया आते हैं 1915, अब ऐसा नहीं कि गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका में अच्छा खेल के आए तो यहाँ पे भी डायरेक्टली उन्होंने मैच खेलना स्टार्ट कर दिया. सबसे पहले यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने 1915 से 1917 वो इनएक्टिव है, पॉलिटिकल इनएक्टिविटी, वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ टूर कर रहे पूरे देश की, वो पूरे देश में घूम रहे हैं जनता के बारे में जानने के लिए, जनता को पहचानने के लिए कि उनके दुख क्या है, इनके सुख क्या है इनकी फैमिली, क्या है इनका सोशल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ वो सिर्फ जानते हैं. ये चीज़ इन्होंने की. इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पे इन्होंने पूरे भारत की सैर की 2 साल. तो ये 2 साल उनका ऑब्जर्वेशन का टाइम पीरियड है. जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर उसी चीज़ के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए. बहुत सारे लोग होते हैं कि सर हमको आज के आज आईएएस बनना है, सुबह प्रीलिम्स दे दे, दोपहर को मेंस दे दे, शाम को इंटरव्यू दे दे और रात को आईएएस बन जाए. जी बिल्कुल बन जाइए, कोई बात नहीं. आप यूपीएससी को लेटर लिखिए, यूपीएससी आपको अगर अलाउ करता है तो आप बन जाइए. यू हैव टू हैव सम पेशेंस. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे ये है कि भाई किसी भी फील्ड में आप फुल फ्लेजेडली अगर उतरते हैं तो उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है. तो गांधी ने जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट की, उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए. एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम 1917 टू 1918, जिसमें मेनली 3 एक्सपेरिमेंट आते हैं. एक है चंपारण सत्याग्रह, एक है अहमदाबाद मील स्ट्राइक, और एक है खेड़ा सत्याग्रह.
ये 3 सत्याग्रह के अंदर गांधी को ये जानने को मिला कि भाई मास को कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है और मास के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दिस अगेन शोज दैट गांधी हैज एन डायनेमिक पर्सनालिटी। इस एक्सपेरिमेंट से जो लेसन्स मिले उसके बाद इन्होंने अपनी मैच जो है वो स्टार्ट की, दैट इज नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब 1919 का जो टाइम है वो हमारे फेवर में नहीं था। जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, टर्की जो उसके साथ बहुत बदतमीजी हुई, तो ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, जो ऑड सिचुएशन है, उस ऑड सिचुएशन को गांधी ने क्या किया, अपने फेवरेबल सिचुएशन में कन्वर्ट किया। मेक द सिचुएशन फेवरेबल। हमको पता है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में बहुत झगड़ रहे हैं और ये एक मौका है हिंदू मुस्लिम को एक करने का। तो इस मौके का फायदा उठा के गांधी ने हिंदू मुस्लिम को एक कर दिया। मेक सिचुएशन फेवरेबल, दैट शुड बी देयर इन योर पर्सनालिटी when you are a leader of a district, of a state or maybe a nation. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, 2 साल तक चली। 1922 में गांधी को जेल की सजा हुई, इंप्रिजनमेंट। एक्चुअल में सजा हुई थी 6 साल के लिए, लेकिन गांधी ने जेल में जो स्टेटमेंट्स दिए उसकी वजह से 2 साल में तो गांधी छूट गए हेल्थ ग्राउंड्स पे। हमने हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स के अंदर भी देखा है कि गांधी ने इस टाइम पे क्या खेल खेला और जिसकी वजह से 1924 में हेल्थ ग्राउंड्स पे उनको छोड़ दिया और फिर आके उन्होंने बेलगाम सेशन जो है वो खुद प्रिसाइड किया। सो दिस अगेन शोज कि कैसे सिचुएशन के हिसाब से, जब हम जेल में हैं तो अलग बिहेवियर है, बाहर है तो अलग बिहेवियर है। फिर उसके बाद अगर देखें, सो 1928 का जो सेशन था कांग्रेस का, जिसके थ्रू एक चीज जो बाहर आई, नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी हमने पढ़ा। नेहरू रिपोर्ट के अंदर हमने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी। डोमिनियन स्टेटस, ये जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड है वो कांग्रेस का जो ओल्ड ग्रुप है उनको एक्सेप्टेड है, बट जो यंगर एलिमेंट्स है उनको एक्सेप्ट नहीं है कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है 1928 में। तो जब यह तय हुआ कि अंग्रेजों को 1 साल का टाइम दिया जाएगा, 1929 1 साल कंप्लीट हो गया, ब्रिटिशरों की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। गांधी इस टीम में थे, ओल्ड टीम में। 1929 में उन्होंने अपना स्टैंड बदल के यंग टीम के साथ कर दिया। वाई? क्योंकि जब आंदोलन होगा तो मास सपोर्ट जुटाने का काम कौन करेगा? यंग एलिमेंट्स। तो गांधी ने 1929 में प्रेसिडेंट किसको बनाया? जवाहरलाल नेहरू को, जो कि उस वक्त यंगर नेशनलिस्ट के लीडर हुआ करते थे। सो 1929 में अपना स्टैंड बदल दिया और जवाहरलाल नेहरू को लीडर बनाया। फिर उसके बाद सेम चीज देखने को मिलती सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। 1930 में गांधी के पास आंदोलन चलाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, मतलब कि इफ एजेंडा इज नॉट देयर मेक इट, तो मुद्दा बनाओ। और मुद्दा बनाया, ऐसा मुद्दा बनाया कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा मुद्दा नहीं है। दैट इज सॉल्ट, बेसिक कमोडिटी। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि सॉल्ट हमारा मुद्दा नहीं, ना मुस्लिम कह सकता है, ना हिंदू कह सकता है, ना दलित कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। सो दिस अगेन शोज कि कैसे सिचुएशन को अपने फेवर में करना है। फिर उसके बाद अब आंदोलन चल रहा है 1930 में, लेकिन 31 में बंद कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट, आंदोलन बंद कर दिया। आंदोलन बंद किया अच्छे कारण की वजह से कि भाई जनता जो है वो, उनका उत्साह धीरे धीरे कम हो रहा है, जनता का उत्साह जो है वो ठंडा पड़ रहा है। ही हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आंदोलन बंद करके लंदन गए, लंदन से कुछ ज्यादा मिला नहीं और वापस आए। हमने देखा कम्युनल अवार्ड, दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गए आंदोलन बंद करने के बाद, तो सामने अंग्रेजों ने गिफ्ट के तौर पे दिया कम्युनल अवार्ड, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानकारक था। तो उसके चलते हुए उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी भी पड़ी। ऊपर से भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई। कराची सेशन के अंदर जब गांधी जी जा रहे थे, कम्युनल अवार्ड से पहले की बात है, तो उनका बहुत विरोध हुआ। लोग ये कहते हैं कि भाई उनकी वजह से भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। वो एक अलग टॉपिक है कि उनकी वजह से सजा हुई कि नहीं, बट हमें सीखने जैसी बात यह है कि इतना विरोध होने के बावजूद वो इंसान सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में ही सोच रहा है।
उनके अंदर जज्बा अभी भी वही है कि देश को आज़ाद कराना है। हम और आप अगर मान लो कि हमारा कोई बुराई करता है, हमसे कोई गाली देता है या कुछ भी कहता है, हमारा तो तुरंत ही नेचर जो है वो बदल जाए, गुस्सा तुरंत ही बाहर आ जाए कि हमको ऐसा कैसे बोल सकते हो, जानते नहीं हो हमारे पिताजी कौन है, ये लो बात करो। गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 जब आया, तो जिसके थ्रू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिक्लेयर की गई और प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस डिक्लेयर हुए। इलेक्शन होने वाले थे 1937 में। अब शुरुआत में गांधी जी जो है वो 1935 से 1936 उनका स्टैंड ये है कि भाई हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें लेजिस्लेचर का पावर नहीं चाहिए। लेकिन 36 में अपना स्टैंड बदल दिया। अब सबको कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद मेरे पास आना, मैं बताऊंगा क्या करना है। दिस शोज डायनामिज्म, कैसे गांधी अपना स्टैंड बदलते। और हम सबको पता है कि 1937 में जो गवर्नमेंट बनी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने जो काम किया उसी की वजह से लोगों को पता चला कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। अगेन 1941, इससे जस्ट पहले अंग्रेजों ने हमको एक लॉलीपॉप दी थी, दैट वाज ऑगस्ट ऑफर। ये ऑगस्ट ऑफर की वजह से, मतलब ऑगस्ट ऑफर के अंदर हमारे लायक कुछ था नहीं, हमने रिजेक्ट कर दिया ऑगस्ट ऑफर जो है। अब गांधी ने यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसको लोग मानते हैं कि ये एक अननेसेसरी एक्शन थी गांधी की, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे गांधी ने डिक्लेयर कुछ और किया और कुछ छुपाया भी। अंग्रेजों को ये बताया कि दिस इज इन योर फेवर। एक तरफ आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ रहे हैं, तो हम आपको ज्यादा परेशान करना नहीं चाहते। दूसरी ओर गांधी ने छुपाया क्या? फ्रीडम का कंसेप्ट। एक्चुअल में गांधी इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू सभी को फ्रीडम का कंसेप्ट समझाना चाहते थे एंड नेक्स्ट मूवमेंट के लिए जनता को रेडी करना चाहते थे। तो जो इंडिविजुअल सत्याग्रही है उनका काम क्या था? मास को मोबिलाइज करना फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट। और नेक्स्ट मूवमेंट हुई 1942। जो 1941 में मेहनत की उसका आउटकम देखने को मिला 1942, जिसमें हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी मूवमेंट हुई, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें सबसे हाईएस्ट मास सपोर्ट देखने को मिला। इतनी इवेंट्स से हमें ये एटलीस्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी के अंदर जो डायनेमिक पर्सनालिटी का गुण था, अगर वो गुण किसी भी लीडर के अंदर हो तो वो किसी भी ऑड सिचुएशन में से बाहर आके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई गांधी इज यूनिक अमॉन्ग ऑल द फ्रीडम फाइटर्स। थैंक यू।